Good morning, all of you. Today we are now going on the exercise 9b. Please, there is the inverse variation problem in the exercise 9b. So please see here starting from the first question. We state the relationship between the given variables as an equation using k for the constant of variation. Okay, so here the first question, first A. V is inversely here in the book given that the volume of gas at a fixed temperature varies inversely as the pressure P. That means B is inversely proportional to 1 upon P. This implies that B is equal to K upon P. This is your answer. Question number B. The current I in an electrical circuit of fixed voltage varies inversely as the resistance R. कह रहा है कि बेटा करंट जो है फिक्स वोल्टेज पे वो रेजिस्टेंस आर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r. दिस implies that I is equal to K upon R. We have to form an equation only, so we have only write in the form of equation with the help of K for the constant of variation. हम K यूजिंग K का इस्तेमाल करके हमको बस एक इक्वेशन लिखना है. Third question says that the height h of the cylinder of a fixed volume varies inversely as the area of the base. That means किसी भी सिलेंडर का अगर वॉल्यूम फिक्स होता है तो उसका हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके एरिया पर. दैट मीन्स h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. दैट मीन्स h इज इक्वल टू k अपॉन a. डी क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी f फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फ्रीक्वेंसी f दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वेव के. दैट मीन्स f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l. दिस implies that f is equal to k upon l. दिस इज योर आंसर. क्लियर. Question number 2 you have to do at your home. Try to do at your home. Next see the question number 3a. If y varies inversely as x. कह रहा है कि y जो है वो inversely varies करता है अगर x पे तो and if y is equal to 9 when x is equal to 2 find y when x is equal to 3. कह रहा है कि जब इनवर्सली वेरी करेगा तो आपका एक इक्वेशन बनेगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो इनवर्सली वेरी कर रहा है. दैट मीन्स कि कह रहा है कि जब y 9 है कब जब x2 है. दैट मीन्स 2x की जगह 2 y1 इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स 2 into 9 इज इक्वल टू पूछ रहा है फाइंड y क्या होगा जब y2 आपका y क्या होगा जब आपका x जो है 3 होगा. दैट मीन्स 2 into 9 इज इक्वल टू 3 into y2. यहाँ से y2 के लिए सॉल्व करेंगे. y2 इज इक्वल टू 3 को इसके नीचे ले जाएंगे. 2 into 9 अपॉन 3 से 9 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. 3 2 जा 6. y2 की वैल्यू आ जाएगी 6. ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. कह रहा है जब y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v के तो क्या हो जाएगा बेटा ये देख लीजिए. कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स u1 v1 इज इक्वल टू u2 v2 हो जाएगा. कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू 12 व्हेन v इज इक्वल टू 3. जब u 12 है कब व्हेन v जो है 3 है. दैट मीन्स 12 into 3 इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है फाइंड u आपको निकालना है जब v2 आपका 9 हो. तो यहाँ से u2 निकालेंगे तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे. 12 into 3 अपॉन 9 हो जाएगा. 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में. 3 से 12 4 टाइम्स में u2 की वैल्यू आ जाएगी 4. ये आपका आंसर हो गया. अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस बचते हैं ये आप अपने घर पे ट्राई अप करेंगे इनको. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. नवीन साइकिल टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. नवीन जो है अपने घर से साइकिल से स्कूल जो है वो एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है. तो ही टेक्स हिम 20 मिनट टू रीच द स्कूल. वो स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट का समय लेता है जब 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तब. इफ ही वॉन्ट्स टू रीच हिज स्कूल इन 15 मिनट्स. अगर वो 15 मिनट में ही स्कूल पहुंचना चाहता है
तो व्हाट शुड बी हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। फिर से समझ लेते हैं। करा नवीन साइकिल्स हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। नवीन जो है अपनी साइकिल से स्कूल 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलकर वो 20 मिनट लेता है अपने स्कूल पहुंचने में। तो कह रहा है इफ ही वांट्स टू रीच हिज स्कूल 15 मिनट्स में, अगर वो अपने स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। उसके लिए बेटा एक सीधा सा हम एरो मेथड इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी स्पीड लिख लिया, टाइम लिख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 12 किलोमीटर की स्पीड जब उसकी रहेगी तो वो 20 मिनट लेगा चलने स्कूल पहुंचने के लिए। तब अब कह रहा है कि जब 15 मिनट में उसको पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे x उसकी स्पीड होगी। दैट मीन्स कि अब एरो का निशान x की साइड तो आप बिना देखे x की साइड एरो का निशान हेड जो होता है वो हमेशा x की तरफ रहता है। अब समस्या आएगी इधर लगाने के लिए। तो अपने आप से अपने मन में आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 20 मिनट में वो स्कूल पहुंच रहा था, अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी। तो आपके पास खुद आंसर निकल के आ जाएगा कि नहीं उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी। तो 15 और 20 में जो ज्यादा लगेगा आप उस साइड एरो का निशान लगा देंगे। अब बात ये आती है कि जिधर एरो का हेड होता है उसको हम न्यूमरेटर लिखते हैं, अपन जिधर टेल होता है उसको डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो इधर देखिए एक्स का हेड जो है एरो का हेड जो है एक्स की तरफ था, इसलिए एक्स जो है वो न्यूमरेटर पार्ट बन गया। टेल जो है एरो का टेल जो है वो 12 की तरफ था तो 12 जो है डिनोमिनेटर पार्ट बन गया। बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं हम। ये हो गया 20 का 20 एरो का हेड जो है 20 की साइड है तो 20 न्यूमरेटर में हो गया। 15 की साइड टेल है तो 15 डिनोमिनेटर में हो गया। ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। x अपॉन 12 इज इक्वल टू 20 अपॉन 15। यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। x इज इक्वल टू तो 12 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट मीन 20 इंटू 12 अपॉन 15 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 3 से 12 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16। x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। वो किस स्पीड से जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो अपने साइकिल को राइड करके 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का है द टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। कह रहा है जो टाइम की आवश्यकता होगी एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स कि अगर आप स्पीड ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपको समय कम लगेगा और धीरे स्पीड से जाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। दैट मीन्स अ पर्सन, उसके आगे कर अ पर्सन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर कैन गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ इन 10 आवर। कह रहा कि अगर कोई आदमी जो है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल के अगर वो देहरादून से लखनऊ जाता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। दैट मीन्स स्पीड इस एक साइड लिख लेंगे स्पीड, एक साइड लिख लेंगे टाइम। स्पीड जो है इन किलोमीटर में, टाइम जो है इन आवर में है आपका। तो कह रहा है कि 72 किलोमीटर की स्पीड से चलकर वो देहरादून से लखनऊ 10 घंटे में पहुंचता है। तो अब कह रहा है कि अगर वो उसे सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे में ही पहुंचना होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड के लिए हम x मान लेते हैं, टाइम के नीचे हमने 9 लिख दिया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो एरो का निशान x की साइड, तो आप एरो का निशान बेझिझक आप x की साइड एरो का निशान लगा देते हैं। इसके बाद टाइम पे आते हैं। तो अब इसमें दिक्कत होगी। तो अब आपको मन में ही आपको प्रश्न पूछना है कि अगर 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 10 घंटा ले रहा है तो 9 घंटे के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी। दैट मीन्स आपको आंसर निकल के आएगा कि नहीं उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो 9 और 10 में जो ज्यादा लगेगा उस साइड एरो का निशान आप लगा देंगे। जिधर 10 ज्यादा है तो हमने 10 की साइड एरो का निशान लगा दिया है। अब जो एरो का हेड होगा वो न्यूमरेटर पार्ट बनता है। तो x हो गया टेल पार्ट डिनोमिनेटर, x अपॉन 72 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। x की वैल्यू का 72 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 10 इंटू 72 अपॉन 9, 9 से 72 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 8 10 जा 80 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Question number 6 says that 28 pumps can empty a reservoir in 18 hours. 28 पंप किसी भी एक रिजर्वायर को 18 घंटे में खाली कर देते हैं. In how many hours can 42 such pumps do the same work? अगर 28 की जगह हम 42 पंप लगा दें तो वो रिजर्वायर को कितने घंटे में खाली कर देंगे? तो दैट मीन्स आप एक साइड लिख लेंगे नंबर ऑफ पंप्स, एक साइड लिख लेंगे टाइम. तो 28 पंप जो है 18 घंटे में खाली करते हैं, तो 42 पंप x आवर में खाली करेंगे. तो हमने x की साइड एरो का निशान लगा लिया. अब इधर आप अपने मन में आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर 28 पंप जो थे वो 18 घंटे में करते थे, तो यहाँ पे ज्यादा पंप हो गए तो उनके पास ज्यादा पंप हो गए तो ज्यादा काम करेंगे. दैट मीन्स वहां पे समय खाली करने में समय कम लगेगा. दैट मीन्स ये कम वाले की साइड हम एरो का निशान लगा देते हैं. दैट मीन्स 28/42 इज इक्वल टू x/18 हो गया. 18 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया 28 इंटू 18/42. 6 से 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28. अब 6 3 जा 18, 3 टाइम्स में 4 3 जा 12. x इज इक्वल टू 12 आवर्स. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. A stock of food grains is enough for 400 person for 9 days. कह रहा है कि हमारे पास खाद्य भंडार इतना था कि 400 लोगों के भोजन 400 लोग अगर भोजन करेंगे तो वो 9 दिन तक खाएंगे. इतना पर्याप्त स्टॉक था हमारे यहाँ. लेकिन अब उसमें बात ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 300 पीपल. अगर कह रहा है कि 300 पीपल हो जाएंगे तो हमारा स्टॉक कितने दिन चलेगा. डेट मीन्स अगर 400 लोगों के लिए भोजन है हमारे घर में कि 400 लोग अगर डेली खाएंगे तो 9 दिन तक आप खिला सकते हो. अगर कह रहा है कि अगर 300 आदमी अगर डेली खाएंगे उसी भोजन को, दैट मीन्स ज्यादा दिन खाएंगे. दैट मीन्स आपको ये एक साइड आप नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे, डेज लिख लेंगे. 400 पीपल पर्सन के लिए 9 डेज के लिए सफिशियंट है आपके पास भोजन खिलाने के लिए. तो अगर 300 पर्सन हो जाएंगे तो x डेज के लिए. दैट मीन्स x की साइड एरो का निशान लगाते हैं. अब इधर मन में क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर 400 आदमी है तो 9 दिन अगर खिला रहे हैं हम भोजन, तो अगर 300 आदमी हो जाएंगे तो हम ज्यादा दिन खिलाएंगे कि कम दिन खिलाएंगे. दैट मीन्स आपको आंसर निकल के आएगा कि हम ज्यादा दिन तक खिलाएंगे उसी भोजन को. दैट मीन्स ये हो जाएगा 400/300 इज इक्वल टू x/9. ये इक्वेशन बनेगा. x इज इक्वल टू 9 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे. 400 इंटू 9/300. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा. 3 से 9 3 टाइम्स में 4 3 जा 12 डेज के लिए आपके पास भोजन. 300 अगर आदमी खाएंगे तो वही भोजन आप 12 डेज उनको खिला देंगे. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे. अ कॉन्ट्रैक्टर हु हैड वर्क फोर्स फॉर 630 पर्सन. का एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो 630 आदमियों को लेके कोई अंडरटुक अ कंप्लीट अ पोर्शन ऑफ स्टेडियम इन 14 मंथ. एक स्टेडियम के किसी भी पोर्शन को उसे कंप्लीट करने में के लिए 630 आदमी को लेकर 14 महीनों का समय लगा. तो कह रहा है कि लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि वो इस काम को 14 महीनों में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में वो कंप्लीट कर दे. He was asked to complete the job in 9 months. Only 9 month में वो इस जॉब को फिनिश कर दे. How many extra person had to employ? अब इसमें कितने एक्स्ट्रा पर्सन्स और आ जाएंगे इस काम को करने के लिए और उसे कितने एक्स्ट्रा पर्सन्स की जरूरत होगी. तो डेट मीन्स पहले आप तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल लेंगे कि 9 महीने में उस काम को करने के लिए कितने पर्सन्स की आवश्यकता होगी. दैट मीन्स फिर जो पहले 630 आए थे उनको सेपरेट कर देंगे. आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पर्सन्स नीडेड आपका आंसर मिल जाएगा. तो दैट मीन्स एक साइड लिख लेंगे पर्सन, एक साइड लिख लेंगे टाइम. 630 आदमी 14 महीने में खत्म कर देते कि उसी काम को, लेकिन उस काम को हमको 9 महीने में चाहिए. तो हमारे पास कुल कितने आदमी लगेंगे, हमने लिख लिया एक्स की साइड एरो का निशान लगाया. अब इधर हमने क्वेश्चन पूछा कि 630 आदमी जब 14 महीने में कर रहे थे तो 9 महीने में करने के लिए ज्यादा आदमी चाहिए. तो 14 और 9 में जो ज्यादा है उस साइड 14 ज्यादा था, तो एरो का निशान ने 14 की साइड लगा दिया. अब x/630 इज इक्वल टू 14/9 ये हो गया आपका.
तो x इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 14 इंटू 630 अपॉन 9 से 70 टाइम्स में 70 का 14 मल्टीप्लाई किया 980 आपको रिक्वायरमेंट है कुल 9 महीने में आदमियों को 9 महीने में कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको 980 आदमी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा पर्सन नीडेड, आपके पास पहले से 630 मौजूद थे, तो आपने 980 में से 630 को माइनस कर देंगे। उसके बाद आपके पास आएगा कितने आदमी चाहिए, 350 आदमी आपको और चाहिए 9 महीने में उस काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्किंग 4 hours a day सविता कैन टाइप अ मनुस्क्रिप्ट इन 15 days। कोई भी 4 घंटे वो हर दिन काम करके सविता जो है किसी मनुस्क्रिप्ट को 15 दिन में कंप्लीट कर देती है। तो एक साइड लिख लेंगे वर्किंग आवर, एक साइड लिख लेंगे डे। 4 घंटे डेली 15 दिन लेती है। तो अब पूछ रहा है कि अगर उसे 10 दिन में ही अगर उस मनुस्क्रिप्ट को लिख देना होगा तो वो कितने घंटे रोज काम करेगी। 10 डेज, इधर लिख लेंगे एक्स की साइड एरो का निशान लगाया। अब आप मन में फिर वही प्रश्न आता है कि 4 घंटे अगर डेली काम कर रही थी तो 15 दिन लग रहे थे। अगर 10 दिन में कंप्लीट करना मतलब वर्किंग आवर उसको बढ़ाना पड़ेगा 10 दिन में काम करने के लिए। तो डेट मीन्स इधर ज्यादा कौन है, 15 ज्यादा है। तो ये हो गया x/4 इज इक्वल टू 15/10। x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 15/10 इंटू 4 हो गया। अब डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये 4 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6 आवर्स पर डे वो काम करके 10 दिन में उसको निपटा देगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। Question number 10 says that a train moving at the speed of 60 km per hour cover a distance in 7.5 hours। एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलकर वो 7.5 आवर लेती है उस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर। अगर उसे वही डिस्टेंस 6 घंटे में करना होगा तो वो कितना घंटे लेगी, सॉरी वो कितने की स्पीड से चलेगी कि उस डिस्टेंस को 6 घंटे में अगर कंप्लीट करना होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। ट्रेन का है, अगर ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो 7.5 आवर में उस डिस्टेंस को कवर अप कर लेती है। कहता है कि अगर उसी डिस्टेंस को 6 घंटे में कंप्लीट करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो एक साइड लिख लेंगे बेटा स्पीड, क्वेश्चन नंबर 10 एक साइड लिख लेंगे स्पीड और एक साइड लिख लेंगे टाइम। कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है तो 7.5 आवर लेती है। तो कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होगी जब उसे 6 घंटे में ही वहां पहुंचना है। तो डेट मीन 6 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी। तो डेट मीन 7.5 ज्यादा है 6 से, तो इसके साइड एरो का निशान लगा देंगे। अब ये हो जाएगा बेटा x/60 इज इक्वल टू 7.5/6। x इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 60/6। 6 से डिवाइड करते हैं 10 टाइम्स में, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से दैट अ garrison of 800 men had provision for 39 days। कह रहा है कि किसी भी एक जगह पे 800 आदमियों का भोजन जो था 39 दिनों के लिए था। 800 आदमी के लिए सफिशिएंट था कि वो 39 दिन तक भोजन कर सकते हैं। However, the reinforcement of 500 men arrived। और 500 लोग वहां पे आ गए तो वो भोजन अब कितने दिनों तक चलेगा। तो एक साइड लिख लेंगे मेंस, नंबर ऑफ मेंस और एक साइड लिख लेंगे डेज। कह रहा है कि 800 आदमियों के लिए भोजन
39 दिनों के लिए पर्याप्त था। अगर 500 और आ गए, डेट मीन्स 800 पहले से थे, 500 और आ गए, तो अब कुल मिला के हो गए 1300 हमारे पास आदमी हो गए। अब उनके लिए भोजन कितने दिनों में वो भोजन समाप्त हो जाएगा। तो एक्स के साइड एरो आप बिना देखे लगा देंगे। अब इसमें प्रश्न पूछेंगे कि 800 आदमी अगर 39 दिन खाते, 1300 हो गए, तो अब कम ही दिन खाएंगे, तो ये कम कम वाला जिधर रहेगा उस साइड एरो का निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 1300 इज इक्वल टू x अपॉन 39। तो यहाँ से x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 800 इंटू 39 अपॉन 1300। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 13 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 8 3 जा, x की वैल्यू आ गई 24 डेज। 24 दिन में आपका खाना समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 says that a B-sized town has provision to last for 3 weeks. Its population is 22,400। करेगी 22,400 लोगों के लिए 3 वीक के लिए भोजन पर्याप्त था। How many people must be sent away in order that provision may last for 7 weeks? कह रहा है कि और कितने लोगों को वहां से वापस भेज दिया जाए कि वो जो भोजन था वो हमारा 7 वीक तक चले। तो एक साइड लिख लेंगे नंबर ऑफ मेंस, एक साइड लिख लेंगे नंबर ऑफ मेंस, और एक साइड लिख लेंगे डेज, सॉरी टाइम लिख लेंगे, इजी बन जाएगा। अब कहा है कि 22,400 आदमी के लिए खाना 3 वीक के लिए पर्याप्त था। यहाँ टाइम इन वीक कर लेंगे। अब कह रहा है कि कितने आदमी को हटा दिया जाए या वापस भेज दिया जाए कि वो जो भोजन है वो 7 वीक तक चले। तो x इधर है, तो दैट मीन्स अभी आप यहाँ पे संख्या बताएंगे कि टोटल आदमियों की संख्या कितनी होगी कि वो 7 वीक तक वो भोजन चल सके। तो 7 दिन पहले 22,400 से तो 3 वीक चल रहा था। अब 7 वीक चलाना है तो आदमियों की संख्या कम हो गई, तो इसमें 7 और 3 में कौन कम है, तो 3 कम है। तो 3 की साइड आप एरो का निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन 22,400 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। x इज इक्वल टू 3 इंटू 22,400 अपॉन 7। डिवाइड कर दीजिए इसको, 7 3 जा 21, 7 2 जा 1400। x की वैल्यू आ जाएगी 9600। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कुल आदमियों की संख्या हो गई 9600, अगर आदमी रहेंगे तो ये भोजन जो है 7 वीक तक चलेगा। लेकिन अब कितने आदमियों को वापस भेज दिया जाए, नंबर ऑफ पर्सन सेंट बैक, नंबर ऑफ मेंस सेंट बैक, सेंट अवे, कितने लोगों को वापस भेज दिया गया है। दैट मीन्स 22,400 में से 9,600 को हम माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 800, यहाँ 21 में से 9 जाएगा तो 12,800। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13 says that
कि a hostel had a ration for 60 days for 500 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल में जो था वो 60 दिनों का भोजन 500 बच्चों के लिए पर्याप्त था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे एक साइड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक साइड लिख लेंगे डेज। कह रहा है एक हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए 60 दिन का भोजन पर्याप्त था। कह रहा आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों बाद 300 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, 300 बच्चे और आ गए। तो ये 12 दिन तक तो ये खाएंगे ही बेटा, 12 दिनों तक तो ये खाना खाते ही रहेंगे। ये जो 500 बच्चे हैं, 300 बच्चे कब आए? 12 दिन बाद आए। तो 300 बच्चे जब आ गए तो अब हो गए कुल 800 बच्चे। आए कब? 12 दिनों बाद। ओके, हाउ लॉन्ग विल द रिमेन राशन लास्ट? तो अब वो कितने दिनों बाद वो आपका राशन समाप्त हो जाएगा? तो आए अब 800 आज, तो अब यहाँ पे 60 ना होके अब 500 बच्चे कितने दिन खा रहे हैं? 48 डेज। क्यों? क्योंकि 12 दिन तक तो वो खाते ही रहेंगे। आपको यहां से निकालना है 12 दिन के बाद से, दैट मीन्स कि अगर वो तो खा चुके हैं 12 दिन तक, अब 500 बच्चे जो हैं वो 48 डेज खाएंगे। तो 800 बच्चे कितने दिन तक खाएंगे? वो x डेज तक खाएंगे। x की साइड एरो का निशान लगाते हैं ऐसे, और इस साइड 500 बच्चे 48 दिन खा रहे हैं तो 800 बच्चे कम दिन खाएंगे। कम किधर है? 500 की साइड। अब यही सॉल्व कर देंगे बेटा आप। तो 500 अपॉन 800 इज इक्वल टू x अपॉन 48 हो गया। x इज इक्वल टू 500 इंटू 48 अपॉन 800 हो गया। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 8 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। 5 6 जा 30, x की वैल्यू आ गई 30 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा था कि किसी भी हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए 60 दिनों का भोजन पर्याप्त था। 12 दिन बाद 300 बच्चे और आ गए, तो अब भोजन कब खत्म हो जाएगा? तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 दिन तक तो खाते ही रहेंगे। तो इसमें आप 12 दिन बाद आए हैं तो डेट मीन्स कि ये 500 बच्चों के लिए 48 दिनों तक का लिए भोजन पर्याप्त था। लेकिन वहां से 800 बच्चे और आ गए तो कितने दिन चलेगा? तो ये आप x डे चलेगा, x साइड एरो का निशान लगा देंगे। उसके बाद फिर आप इधर प्रश्न पूछेंगे कि 500 बच्चे अगर 48 दिन खा रहे थे तो 800 बच्चे कम दिन खाएंगे, तो कम कम के दर 500। सेम प्रोसेस वही जो पहले से चलता आ रहा है। 500 अपॉन 800 इज इक्वल टू x अपॉन 48। x इज इक्वल टू 48 इंटू 500, तो 500 इंटू 48 अपॉन 800। 20 से 20 कैंसिल, 8 से 6 टाइम्स में 6 5 जा 30 डेज ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? यहीं पे आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब कल नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।